जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बैटल के लिए तैयारी एकदम ज़ोरदार से चल रहा होगा, है कि नहीं? चलो इसी लगे रहना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज जो वीडियो होगा वो कन्फ्यूज़न मिटाओ, कन्फ्यूज़न हटाओ वीडियो होगा, ठीक है। तो आज वही होने वाला है। तो हम लोग ऐसे टॉपिक को अभी डिस्कस करने वाले हैं जो एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज सिविक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो कन्फ्यूज़न तो हटेगा ही हटेगा, प्लस स्कोरिंग भी होगा ये। और सबसे बहुत बहुत ज़रूरी तो उन बच्चों के लिए है जिनको डर है कि बाय चांस रेड मार्क ना आ जाए। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई है वैसा जिनको डर है कि कम से कम अच्छा से पास हो जाएं, तो उनको बता देना, हेल्प करो यार, है ना। सबसे अच्छा चीज़ है हेल्प करो। नहीं होता है तो तुम समझ के उसको खुद समझा देना, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हेल्प कर देना, लाइफ टाइम याद करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज सिविक्स को ख़त्म कर देंगे। तो करना क्या है? तो सिविक्स में 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बस यही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मैं अल्फ़ाबेट को लिख रहा हूँ, जब आप लिखोगे तो इसको पूरा लिख देना, पूरा वर्ड लिखना, ठीक है। इससे क्या होगा, याद भी होते रहेगा अच्छे से। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एज पर सिलेबस ही जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव में कौन कौन है? लोकसभा, जिसका दूसरा नाम और क्या है, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। राज्यसभा, जिसका और क्या नाम है, काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस। परमानेंट हाउस भी बोलते हैं लोकसभा को, टेम्पररी हाउस भी बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और जुडिशरी में मेनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस सिविक्स में बस यही है, ठीक है। तो ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न वाला जो टर्म सब है ना, टॉपिक सब, वो सबको देखो एक साथ में आज उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। आज एक साथ किया जाएगा, देख लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टर्म से स्टार्ट करते हैं। टर्म, तो टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्कूल में हैं, एग्ज़ाम दे देंगे फिर कहीं और जाएंगे, तो आप स्कूल में कितना दिन रहे? 10 साल तक रहे, कोई 5 साल तक रहे, जितना साल भी रहे, वही क्या है आपका टर्म। आई होप भूलोगे नहीं टर्म का मतलब। बस तो देख लो। तो सबसे पहले ले लेते हैं लोकसभा का। तो लोकसभा का टर्म क्या है? लोकसभा का टर्म है 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल से बढ़ भी सकता है 1 साल के लिए। और ये जो 1 साल बढ़ेगा कब? इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब ये घट भी सकता है, 1 दिन भी इसका टर्म हो सकता है, 1 दिन भी, ठीक है, ये याद रखना। तो ये कब होगा? लेस देन 5 ईयर्स कब होगा? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, द लोकसभा विल गेट डिसॉल्व। तो यही है टर्म। लोकसभा क्लियर। अब राज्यसभा देख लो। राज्यसभा क्या है? नाम से ही परमानेंट हाउस। तो इसका टर्म नहीं, जिसका इसका 5 ईयर्स है ना, इसका है ही नहीं। ये क्या है? परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस है ये। तो होता क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ये याद रखना है।
राज्यसभा का टर्म क्या है, नहीं है, ये परमानेंट हाउस है। तो होता क्या है, इसमें जो मेंबर्स हैं उनका 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। चलो हो गया। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये हाउस का बात कर रहे हैं, इसमें जो मेंबर्स, ये मेंबर्स, इनका टर्म कितना है, 6 years। इनका टर्म कितना है, 6 years। खत्म राज्यसभा भी। अब आ जाओ प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव में पहुंच गए हम लोग अभी। प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, प्रेसिडेंट का टर्म है 5 years। ज़्यादा रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहले इससे कम जा सकते हैं, कम हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब, जब ये रिज़ाइन दे दे या इनको हटा दिया जाए, तो वो हटाने वाला, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज नोन एज व्हाट, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट। तो ये टर्म प्रेसिडेंट का भी क्लियर। अब आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट सेम एज प्रेसिडेंट, सेम एज प्रेसिडेंट, या ये है ही नहीं, तो रिलेटेड टू टर्म कोई दिक्कत नहीं है, आ भी गया तो सेम एज प्रेसिडेंट, नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये क्या है, एक ग्रुप है, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है। तो इसमें कोई नंबर नहीं है कि 5 साल रहेगा, 6 साल रहेगा, 10 साल रहेगा। ये क्या होता है, दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब जितना दिन लोकसभा रहेगा तब तक ये रहेगा। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। इतना याद रख लेना है। तो इसका टर्म क्या है, दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। तो लिखोगे तो ये सब लिखते रहना है, लिखोगे तो क्या होगा, दिमाग में एकदम फीड होते रहेगा, टेंशन नहीं, भूलोगे भी नहीं। चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हो गया। अब देख लो, अब कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का टर्म क्या है, 65 years ऑफ एज। जो जजेस हैं 65 years ऑफ एज, सिर्फ 65 मत लिख देना, टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years या 65 years ऑफ एज लिखना है, 65, ठीक है। ये भी इससे पहले हट सकते हैं कब, जब रिजाइन दे दें, या इनको भी कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाएगा तो पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट को भी हटाने के लिए इम्पीचमेंट में, पार्लियामेंट में, इनको भी हटाने के लिए ये प्रोसेस कहाँ चलता है, पार्लियामेंट में चलता है। अब आगे चलो, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 62 years ऑफ एज, बस टर्म खत्म। चलो लिख रहे हो तो फिर से देख लो, लोकसभा का टर्म 5 years, 1 साल बढ़ सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, उससे कम भी हो सकता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ओके, इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। अब है राज्यसभा, इट इज अ परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, बट द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज 6 years। हो गया। अब प्रेसिडेंट 5 years बढ़ सकता है, हाँ, जब वो री इलेक्ट हो जाए, कम हो सकता है, हाँ, कब, जब वो रिजाइन दे दे या इम्पीचमेंट प्रोसेस से उनको निकाला जा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते तो उनको हटा दिया जाता है। कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट में होता है। वाइस प्रेसिडेंट सेम एज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, 65 years ऑफ एज, सेम
रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं या इनको भी इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है। कहाँ पे होगा? पार्लियामेंट में। हाई कोर्ट में 62 ईयर्स ऑफ एज, बस टर्म खत्म। देख लो, तो देख लो एक साथ टर्म सबका क्लियर है कि नहीं। चलो अभी टर्म हो गया है, अब चलते हैं कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं? 4 होंगे, 5 होंगे, तो वो जो नंबर है ना वही है कॉम्पोजिशन। कंफ्यूज नहीं हो गए? हो गया। चलो तो पहले आ जाते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में कितने हैं? 550 मेंबर्स, 550। इसमें से 530 आर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसको सेंटेंस में लिखोगे। सो द टोटल, द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा इज 550, आउट ऑफ विच 530 आर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर नीचे वाला पॉइंट और क्या हो जाएगा? कितना बचा? 20 रिप्रेजेंट्स द यूनियन टेरिटरीज। बस खत्म हो गया लोकसभा का कॉम्पोजिशन। अब है राज्यसभा। अब राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कितना है? राज्यसभा का है 250, जिसमें से 238 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भी कहां से आते हैं? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट को रिप्रेजेंट करते, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो इलेक्ट करके भेजते हैं। तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी लिखोगे तो चलेगा। बचा कितना? 12। तो 12 जो है वो कहां से आएंगे? उनको नॉमिनेट किया जाएगा। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। जो अपना फील्ड में एक्सेल रहते हैं, आर्ट, स्पोर्ट, ये सब में, वो सबको नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बस ये कॉम्पोजिशन भी हो गया। अब प्रेसिडेंट, सर प्रेसिडेंट तो एक ही है, उसका कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन, इसको इलेक्ट कौन करता है? इसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले बॉडी का नाम क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज इज द बॉडी विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो एमपीज हैं, जितना भी एमपीज हैं, इलेक्टेड, ऑल द मेंबर्स नहीं लिखना है, इलेक्टेड लिखना है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमएलएस कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी जगह क्या लिखना है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन। किसको इलेक्ट करने का? प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब चलते हैं आगे। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, बस इसको हटा देना है, इसको हटा दो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जितना भी एमपीज हैं वही इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, बस ये सब नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अब है कॉम्पोजिशन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन कितना है? 33 + 1, मतलब 34 है, पर ऐसे क्यों लिखना है 33 + 1? क्योंकि इसमें जो 1 है वो क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये अदर जजेस। सो द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 33 जजेस।
बस। अब कौन बच गए? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में 1 प्लस अदर जजेस, 1 प्लस अदर जजेस, 1 प्लस आ जा रहा है इधर, है नहीं? तो 1 चीफ जस्टिस, ये 1 कौन है? चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत लिख देना, 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। नंबर क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है, चलो, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया कॉम्पोजिशन। अब देख लो, कॉम्पोजिशन लोकसभा का भी हो गया, राज्यसभा का भी हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो किसका बच गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बच गया था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका जो कॉम्पोजिशन क्या है, ये कैटेगरीज, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का नाम है ना। तो इसमें क्या है, 3 कैटेगरी है, एक है कैबिनेट मिनिस्टर, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक कौन है? डेप्यूटी मिनिस्टर, जिसमें से कैबिनेट सबसे हाईएस्ट रैंक वाला है और डेप्यूटी सबसे लोएस्ट रैंक वाला है। बस, इसमें कोई नंबर उम्बर वैसा है नहीं अभी। ठीक है, वो तुम्हारा डिस्टिंक्शन बिटवीन में पढ़ोगे तो आ जाएगा, इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉम्पोजिशन क्लियर। चलो अब चलते हैं किसमें? अब चलते हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो 4-5 पॉइंट जो है ना, उसको कॉमन ही लिख लो, कॉमन। जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर है शुड नॉट होल्ड, ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, शुड नॉट, नॉट को भूलना नहीं, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। फिर शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। बस ये है कॉमन वाला। सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। ये कॉमन है किसके लिए? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब देखो, एक बार में तीनों का क्वालिफिकेशन याद हो जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एज बचा है, एज। तो एज देख लो, 5 का टेबल से लोकसभा का 25, 5 5 जा 25, मतलब शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। फिर 5 6 जा 30, तो द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और यहाँ पे शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, ईयर्स साल लगा देना, ईयर्स। क्वालिफिकेशन खत्म इधर पूरा क्लियर। और उधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो इसमें भी कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। एक है एडवोकेट इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 years. He or she should be worked as an advocate in high court for how many years? 10 years. तो ये भी सेम है दोनों में, तो 2 पॉइंट याद हो गया, ठीक है। टर्म में हम लोग पहले ही देख लिए थे, सुप्रीम कोर्ट का कितना है? शुड नॉट बी ओवर,
शुड नॉट बी ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट वाला एज है इनका। हाई कोर्ट का 62 ईयर्स, शुड नॉट बी ओवर 62 ईयर्स ऑफ एज। देखो तीन तीन खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में और है, एडवोकेट इन हाई कोर्ट 10 साल के लिए प्लस जज इन हाई कोर्ट, या जज इन हाई कोर्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। जज इन हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या तो वो एडवोकेट रहे हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या और जज इन हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। तो हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे और की जगह क्या होगा, यहाँ तो जज हाई कोर्ट का है, 5 साल अगर जज हैं तभी बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, या 10 साल के लिए एडवोकेट हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। पर हाई कोर्ट में यहाँ एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या शुड होल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस, तो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस लिख देना, जुडिशियल ऑफिस फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स। should hold judicial office in India for how many years, 10 years, then he can be appointed as judge of high court। बस देखो हाई कोर्ट का ये क्लियर हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया ये, फिर और ये, फिर 62 ईयर्स ऑफ एज। सुप्रीम कोर्ट में और एक है क्या, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्ट करने वाले, अपॉइंट करने वाले कौन है, प्रेसिडेंट है। तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, तो देख लो। क्वालिफिकेशन भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गया। ये कॉमन पॉइंट को कर लेना है, इधर एज को कर लेना है, और बाकी जो है बस खत्म। अब आगे चलो, और क्या है, और बस एक ही है। अब है इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, बस इलेक्शन में बस यही 3 का है। बाकी जो है वो बोलेंगे तो एक लाइन का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो, तो लोकसभा का इलेक्शन वो तो जनरल इलेक्शन हो के इलेक्ट होके आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन किसका याद रखना है, स्पीकर का, स्पीकर का इलेक्शन। क्यों, क्योंकि स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, वेयरएज वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। जितना भी हम सेंटेंस यूज किए सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सब एक एक सेंटेंस, ठीक है। तभी बोले ना, ये वाला वीडियो और इसका आने वाला वीडियो हिस्ट्री का पूरा ऐसे ही कराएंगे। कर लिया तो मजाल है, रेड आ जाए। चलो देख लो, तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, अमंग इट्स ओन मेंबर, among its own member of the house, among its own member of the house। कब, after the first meet of the elected members of the house, elected members of the house, elected members of the house। तो स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, जैसे ही लोकसभा में नया नया मेंबर सब कोई आते हैं तो सब कोई आपस में ही कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है वो बन जाता है स्पीकर। समझ में आ गया। So among its own member after the first meet of the elected members of the house, बस इतना ही चलेगा। अब है ये सिस्टम पूरा सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है। ये सिस्टम को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। क्यों, क्योंकि किसी को 20 वोट मिला और किसी को 21, तो 21 वाला जीत जाएगा।
तो उसी को बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। पर इम्पीचमेंट वाला वो 2/3 एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं उसको, कम से कम 3 में से 2 वोट करेगा तभी वो। चलो अब आ जाओ राज्यसभा में। आप राज्यसभा का क्या पढ़े थे? जो 238 मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, है कि नहीं? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, तो इनका इलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वीडियो देखा है उसको याद होगा ये वाला ट्रिक, प्यार में सिंगल तुम भी, तो वही है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल, ये P स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल, ये R स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, in accordance with the proportional representation by means, ये M मतलब means, by the means of single transferable vote, ये याद रखना है। The members of the Rajya Sabha are elected by the state legislative assembly in accordance with the proportional representation by the means of single transferable vote। बस हो गया। प्रेसिडेंट का भी सेम, जो है यहाँ वो है वहाँ, ठीक है। खाली एक सेंटेंस खाली ऐड कर देना कि एंड द वोटिंग इज डन बाय, एंड द वोटिंग इज सीक्रेट बैलेट, वोटिंग इज सीक्रेट बैलेट, जो डब्बा में नहीं डालते हैं वही प्रेसिडेंट वाला में। बस हो गया ये इलेक्शन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को कैसा इलेक्शन होता है उनका? वो तो जनरल इलेक्शन। द लीडर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट, वो भी क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। तो इलेक्शन में बस यही चीज़ करना है। तो आई होप एकदम बहुत सारा पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है। देख लो, ये सब बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या कर लिया? टर्म, सब का टर्म याद हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो, टर्म सब कोई का क्लियर। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक चीज बता दे रहे हैं, क्या कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या? मिनिस्टर सब। तो मिनिस्टर बनने के लिए तुमको क्या चाहिए? मेंबर होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो क्या कोई नॉन मेंबर इसका मेंबर मिनिस्टर बन सकता है? तो आंसर होगा हाँ, यस, अ नॉन मेंबर कैन बिकम द मिनिस्टर। कंडीशन क्या है कि विदिन 6 मंथ 6 महीना का अंदर उसको क्या बनना है? मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। तो यहां भी एक तो टर्म जैसा था तो इसलिए बता दिए। ओके, तो टर्म क्लियर। फिर देखोगे तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी पूरा क्लियर सब कोई का। क्वालिफिकेशन भी देखोगे तो सब कोई का क्लियर। फिर देखोगे तो इलेक्शन भी क्लियर है कि नहीं। तो अब क्या बचा? अब बचा पावर सब। सर वो सब तो बहुत हार्ड है, कैसे करें? तो ये जिनको हार्ड लगता है, थोड़ा दिक्कत है, तो प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लो, देख लो करना क्या है। या जो पूछते हैं कि सर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दीजिए, तो ये आप लोग के लिए बोनस, देख लो। तो चैप्टर सब का नाम लिख लो। लोकसभा, यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, फिर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सिविक्स में क्या होता है? टोटल 3 क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर टाइप में,
और 3 में से 2 अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, 2 अटेम्प्ट करना होगा। तो यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, इसमें से कोई भी 2 कर लो। मेरा वीडियो देख लेना, एकदम सिंपल ट्रिक टाइप में है, कोई भी 2 कर लेना, कोई भी 2। इसमें से एक भी कर लोगे तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट वाला करोगे तो हाई कोर्ट याद हो जाएगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा। बस हल्का फुल्का सा थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो इसमें से मेरा एक हो गया पूरा अच्छा से, पावर्स जितना भी है, और इसमें से हम 2 कर लिए, कोई भी 2 कर लो। तो हम टोटल प्रिपेयर करके कितना जा रहे हैं, 2, इधर 1, मतलब 3, और आएगा कितना, 2 करने, हो गया खत्म। ठीक है, अब सिलेबस में भी तुमको टॉपिक चाहिए तो एक बात याद रखो, जो सिलेबस में है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर तुम्हारे लिए बाकी जितना साल तक देखे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो उसके हिसाब से बार बार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो टॉपिक को मार्क कर लो। ठीक है, तो देख लो। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देख लो, आ जाएगा फटाक से। देखो ये सब जिसको हाईलाइट किया ना, ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर चाहते हो कि ये टॉपिक को सर अलग से एक वीडियो में बना के दे तो कमेंट में लिखना। ठीक है, तो देख लो। तो मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप, तो ये सब तो 2 गवर्नमेंट होता है, क्या क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पावर्स आर डिवाइडेड एंड ईच एंजॉय देयर ऑटोनॉमी। ओह, हम पूरा ये समझाने लग गए। चलो, नहीं देखो, कोरम ये इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द 2 हाउसेज, फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, फिर लेजिस्लेटिव पावर में ऑर्डिनेंस, फिर डिस्क्रिशनरी पावर और इमरजेंसी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर में कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, और सुप्रीम कोर्ट का पावर्स अभी बता दिए हैं, इसका करो या इसका। और ये दोनों तो एकदम फटाक से, वीडियो देखोगे तो तुम्हारा 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ये याद हो जाएगा, एकदम सिंपल में है ये दोनों। आई होप पॉइंट मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा तुम्हारा सिविक हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में ही ऐसा जो टॉपिक सब रहेगा सेम जिसके साथ हम एक साथ सबको रिलेट कर सकें, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि रेड मार्क तो कभी भी नहीं आएगा, सपना में भी नहीं सोच पाओगे कि आ सकता है, अगर ऐसा प्रिपेयर करोगे। लिखना भी है बाबू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो और हेल्प थोड़ा कर दो। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।